उनके खुद के 3 बच्चे हैं, घरवाली है वो गूंगी बहरी है, वो कोई काम कर नहीं सकती, इसलिए पूरा परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। वो सुबह अष्टपुष्ट तरीके से रोज की तरह फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। अब फैक्ट्री वाले अभी तो कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं कि किस कारण से खत्म हुआ है, क्या नहीं हुआ, वहाँ अंदर एक्सीडेंट हुआ है या कोई बीमारी से हुआ है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन सुबह घर से आए थे, वो एकदम दुरुस्त थे, कोई भी उससे तकलीफ थी नहीं। अब हम यहाँ आए हैं तो प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उसके लिए उसका परिवार कैसे पाले बड़ा हो, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको मुआवजा दिया जाए। गोटड़ा पुलिस भी अभी आकर गई है, आपकी बात को आगे क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि जो नियमानुसार है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन नियमानुसार क्या होता है? नियमानुसार तो जो होता है वो तो होता ही है, उसमें तो उसका और हमारा क्या है जी। वो तो गवर्नमेंट की योजना है, वो तो मिल जाएंगी। लेकिन फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उसको पूरा मुआवजा यहाँ से मिले, उसका परिवार आज कैसे पैरों पर खड़ा हो, उसकी स्थिति, उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री पर है, फैक्ट्री उसकी। और इसमें इतने मजदूर काम करते हैं, कंपनी को उनको इंश्योर्ड भी करना चाहिए, कंपनी ने कर नहीं रखा है क्या? वो बता रहे हैं कि इंश्योर्ड तो है। अच्छा, हाँ, कंपनी इंश्योर्ड तो बता रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है अंदर, कोई बीमारी से वो खत्म हुआ है। लेकिन हम नहीं मानते कि वो कोई बीमारी से, सुबह खाना खा के आराम से टिफिन साथ लेके आया था, फिर उसको यहाँ आने के बाद में अचानक क्या हो गया, हमें कोई सूचना है फैक्ट्री की तरफ से मिली नहीं कि इसके ये दिक्कत हुई है, ये तो कोई तरह की ऐसी स्थिति थी नहीं। बताओ कि जानो में ना मतलब स्वस्थ था, जहाँ बता रहे थे कोई तरीके से स्वस्थ था। गुजरों की ढाणी परसामपुरा का एक स्वस्थ नौजवान था, ब्रिजमोहन, जिसके पिताजी का नाम मंगनाराम है जी। और हमारी परसामपुरा के पास ही गुजरों की ढाणी पड़ते हैं, मैं भी वहीं का हूँ। ये सुबह रूटीन के हिसाब से घर से टिफिन लेकर ड्यूटी करने के लिए आया था श्री सीमेंट के अंदर, और वहाँ एक्सकावेटर चलाता है, ये LNT मशीन चलाता है, ऑपरेटर है ये, और पिछले 2.25 साल से है ये। आज ये अचानक ही इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ, वो तो बाद में या तो कंपनी वाले जाने या पुलिस वाले जाने या फिर डॉक्टर जो मेडिकल करवाएंगे वो जाने। हालात ये है कि मैं मीडिया के पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका लाइव चल रहा है सभी का, और ये जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार हॉस्पिटल में आइए। ये जो श्री सीमेंट है इसमें इतना प्रदूषण है, या तो उसकी सांस रुकने से मौत होगी, क्योंकि वो काम वही करते हैं, रफीकार वो काम होता है अपना, डस्टकार वो काम करते हैं। हालात इस युवा की ये है कि इसके घर एक तो बूढ़ी माँ है, इसके पिताजी खुद काफी दिन पहले खत्म हो गए थे, इसके 3 बेटी हैं, एक छोटा सा 3 साल का बेटा है, इसकी पत्नी बूढ़ी बहरी और गूंगी है, समझ रहे हो। अब हम कंपनी से ये चाहते हैं, उसका भी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही है। यहाँ पर गोठड़ा पुलिस आई थी, जो गोठड़ा के SHO वो आए थे, उन्होंने कहा मैं कंपनी से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं होगी। बात ये होगी कि इसको क्लेम दिया जाए ज्यादा से ज्यादा और ऑन स्पॉट दिया जाए। जो कागज का जो क्लेम है वो तो प्रोसेस है, वो तो एक लेबर जो कोड है उसकी प्रोसेस है कि कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। हम ये चाहते हैं कि कंपनी का यहाँ आदमी आए, वरना हमारी रणनीति ये है कि हम 2 घंटे कंपनी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों का, फिर हम हजारों की तादाद में श्री सीमेंट के जो गेट है मैन वहां जाके बैठेंगे हम। और हमारी एक मांग और है, हम गए थे अंदर जो यहाँ के जो मैन जो डॉक्टर साहब है उनके पास, और हमने ये कहा था उनको कि हमारे को डेड बॉडी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास साहब भी है, क्योंकि जब हम परिजन हैं, खुद परिजन है हम, तो हमें डेड बॉडी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? वो तो प्रक्रिया में है ना, वो नहीं प्रक्रिया में है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी हमें दी जाए एक बार। आप न्याय मतलब पोस्टमार्टम प्रक्रिया होगी, उसके बाद डेथ ऑफ कारण सामने आएगा। देखो कारण आएगा, श्री सीमेंट वाले विषय में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होगी हॉस्पिटल वाली। आप बताओ, आप आगे जब बता रहे हैं कि क्या न्याय दिलाओगा आप लोग? देखो पहले तो श्री सीमेंट सो आई चाह रहे हैं कि भाई जी इन आदमी जो को मजदूर है वो खत्म हुआ है, इन उचित मुआवजो दी जी। तो प्लांट है एक मैं प्लांट को बोलो है और आम आदमी को परिजना को बोलो है नहीं। मैं कल सुबह श्री सीमेंट के सामने बढ़िया धरना प्रदर्शन करूँगा, अभी गेट को ताव लगाऊंगा, श्री सीमेंट के छट्टी को दूध याद दिलवा देंगे कि एक किसान मजदूर गरीब को बेटो खत्म हुआ है। बाकी यहाँ कौन खुल रही, अभी तक 2 घंटा होगा खत्म होया, कोई ना तो कोई प्रशासन को आदमी है, CI साहब आया तो CI साहब आएगा और वापिस चलेगा। फॉर्मेलिटी है श्री सीमेंट की कि भाई श्री सीमेंट का मानो कि यह लाग रही है हमारे साथ हो रहे कि प्रशासन प्लांट के लिए काम करे, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ना कोई तहसीलदार जी हैं, ना कोई HDO साहब हैं, तो
मैं एक तासुन निवेदन करा सोशल मीडिया के द्वारा कि श्री सीमेंट है कल सुबह 1 घंटा 2 घंटा का ये मामला में संज्ञान ले लो, वरना कल सुबह मैं श्री सीमेंट गेट के सामने धरना प्रदर्शन करूँगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करूँगा।